तू ही तू, तू ही तू। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से जो भी भाव क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान ही हैं। मन की स्फुरणा मात्र भगवान ही हैं। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा पुण्यात्मा, जो कुछ भी देखने सुनने कहने सोचने समझने आदि में आता है वह सब का सब केवल भगवान ही हैं। शरीर शरीरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अपरा परा, क्षर अक्षर आदि सब केवल भगवान ही हैं। जब सब कुछ भगवान ही हैं तो फिर उसमें मैं कहां से आए? मैं है ही नहीं, केवल तू ही तू है। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। अब भगवान की प्राप्ति में देरी किस बात की है? भगवत प्राप्ति तत्काल होने वाले वस्तु है। मान लो कि हम एक नदी को देख रहे हैं। किसी जानकार व्यक्ति ने हमसे कहा कि यह नदी गंगा जी है। यह सुनते ही हमारी भावना बदल गई, दृष्टि बदल गई। इसमें देरी क्या लगी? परिश्रम करना पड़ा क्या? किस क्रिया और पदार्थ की आवश्यकता पड़ी? सब कुछ भगवान ही है। इस वास्तविक बात को स्वीकार करने के लिए न कोई ग्रंथ पढ़ना है, न कोई ध्यान करना है, न कोई चिंतन करना है, न ही श्रवण मनन निदिध्यासन करना है। न आंख मींचनी है, न कान मूंदने हैं, न ही नाक दबानी है। न जंगल में जाना है, न गुफा में जाना है, न हिमालय में जाना है। अपनी सत्ता को भी अलग न रखकर भगवान में मिला देना है। मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा को स्वीकार करना है। फिर तेरा भी न रहे, अपितु तू ही तू रह जाए। मैं की जगह केवल भगवान ही रह जाए। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु सब समय में मौजूद होती है उसकी प्राप्ति के लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं होती, और जो वस्तु सब जगह मौजूद होती है उसकी प्राप्ति किसी क्रिया या पदार्थ से नहीं होती। कहीं जाने से जो परमात्मा मिलेंगे वे ही परमात्मा जहां हम हैं वहां पूरे के पूरे हैं। कहीं जाने की, कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन बदलने की आवश्यकता है। उनकी प्राप्ति की सच्ची चाहना होनी चाहिए। उनकी प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से होती है। जो केवल परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है उसको तत्काल प्राप्ति होती है, देरी नहीं लगती। देरी उसको लगती है जिसको इच्छा की कमी के कारण देरी सह्य है। जो वस्तु दूर हो उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग होता है। अब जो वस्तु सर्वव्यापक हो, सब जगह परिपूर्ण हो, उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग नहीं होता। उसकी प्राप्ति केवल चाहना से होती है। चाहना मात्र से परमात्मा ही मिलते हैं और कोई वस्तु नहीं मिलती। परमात्मा अद्वितीय है तो उनकी चाहना भी अद्वितीय होनी चाहिए। संसार की प्राप्ति चाहना मात्र से नहीं होती। संसार की प्राप्ति करने से होती है। परमात्मा की प्राप्ति न करने से होती है। मूल में साधक के भीतर परमात्मा की लालसा होनी चाहिए। अगर भीतर से संसार अच्छा लगता है, संसार की लालसा है, तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसी को जल दिखाई देता है,
ऐसे ही जिसके भीतर संसार की प्यास है, लालसा है, उसको संसार दिखाई देता है, और जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है उसको परमात्मा दिखाई देते हैं। प्यास न हो तो वस्तु सामने रहते हुए भी नहीं दिखाई देती। परमात्मा की प्यास हो तो जगत लुप्त हो जाता है, और जगत की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। जिसके भीतर जगत की प्यास है वह जगत का निर्माण कर लेता है, ययेदम धार्यते जगत। और जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है वह परमात्मा की खोज कर लेता है। जगत की प्यास होने से जगत न होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखाई देने लग जाता है, और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा न दिखाई देने पर भी दिखाई देने लग जाता है। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर साधक को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती, और वर्तमान में उसको प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। सब कुछ भगवान ही है, यह बात हमें दिखाई दे या न दे, हमारे जानने में आए चाहे ना आए, हमारे अनुभव में आए चाहे ना आए, पर हम दृढ़ता से इस बात को स्वीकार कर लें कि वास्तव में बात तो सच्ची है। कमी है तो हमारे मानने में कमी है, वास्तविकता में कोई कमी नहीं है। सब कुछ भगवान ही है। ऐसा अनुभव करने के लिए क्रिया और पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, अपितु केवल भाव की आवश्यकता है। हमें केवल अपनी भावना बदलनी है। जब साधक की अंतर्वृत्ति हो तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, और जब साधक की बाह्य वृत्ति हो तब जो कुछ दिखाई दे वह भगवान की ही लीला है। भगवान की अपरा प्रकृति के सम्मुख होने से ही हमारी भगवान से विमुखता हो गई है। अगर हम अपरा से विमुख हो जाएं और जिसकी अपरा प्रकृति है उस भगवान के सम्मुख हो जाएं तो वास्तविकता का अनुभव हो जाएगा। भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं वे सब मुझ में ही तो रहते हैं, ऐसा समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। न त्वहं तेषु ते मयि कहने का तात्पर्य है कि तुम गुणों में मत उलझो। भगवान तो सब में ही हैं, वे गुणों में भी हैं, पर गुणों में उलझने से हम उनसे दूर हो जाते हैं। यदि हम भगवान को सत्ता और महत्ता न देकर गुणों को सत्ता और महत्ता देंगे तो हम जन्म मरण में चले जाएंगे। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। जैसे गेहूं के खेत में गेहूं ही मुख्य होता है, पत्ती डंठल नहीं। गेहूं के पौधे में जड़ तामस है, डंठल राजस है, सिट्टा सात्विक है, और गेहूं का दाना गुणातीत है। किसान का उद्देश्य केवल गेहूं को प्राप्त करने का ही होता है। गेहूं को प्राप्त करने के लिए ही वह सारी मेहनत करता है, खेती में जल खाद आदि डालता है। गेहूं प्राप्त होने के बाद उसकी पत्ती डंठल से उसको कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसकी दृष्टि में पत्ती डंठल का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह साधक का उद्देश्य भी केवल भगवान ही होता है, सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुणों का नहीं। जैसे गेहूं से पैदा होने पर भी पत्ती डंठल से
किसान का कोई प्रयोजन नहीं होता। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न होने पर भी सात्विक, राजसिक, तामसिक भावों से साधक का कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसे बालक मिट्टी का खिलौना चाहता है तो पिताजी रुपए खर्च करके भी उसके लिए मिट्टी का खिलौना लाकर देते हैं। ऐसे ही हम संसार को चाहते हैं तो भगवान संसार रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। हम शरीर बनते हैं तो भगवान विश्व बन जाते हैं। शरीर बनने के बाद फिर विश्व से भिन्न कुछ भी जानने में नहीं आता। यह नियम है। सब कुछ भगवान है, इसका चिंतन नहीं करना है, अपितु उसको स्वयं से स्वीकार करना है। स्वीकार करते ही हमारी दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि में ही सृष्टि है। हमारी दृष्टि बदलेगी तो सारी सृष्टि बदल जाएगी। इसलिए अपनी दृष्टि ऐसी बनाओ कि सब रूपों में भगवान ही दिखाई देने लग जाएं। यही तो सच्ची आस्तिकता है। भक्तराज ध्रुव कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अगर हमारे भीतर राग द्वेष होते हैं तो हमने सब कुछ भगवान है यह बुद्धि से सीखा है, स्वयं स्वीकार नहीं किया। बुद्धि से सीखने पर कल्याण नहीं होता, अपितु स्वयं से स्वीकार करने पर कल्याण होता है। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर राग द्वेष कौन करे और किससे करे? सब कुछ भगवान ही है। यह गीता का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और इसका अनुभव करने वाले को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ महात्मा कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने कहा है कि मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में, मन, वाणी तथा शरीर के बर्ताव में मेरी ही भावना की जाए। उपनिषदों में इस बात को समझाने के लिए 3 दृष्टांत दिए गए हैं: सोने का, लोहे का और मिट्टी का। जैसे सोने के अनेक गहने होते हैं, उन गहनों की आकृति, नाम, रूप, तौल, उपयोग, मूल्य इत्यादि अलग अलग होने पर भी उनमें सोना एक ही होता है। लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं पर उनमें लोहा एक ही होता है। मिट्टी के अनेक बर्तन होते हैं पर उनमें मिट्टी एक ही होती है। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि में अनेक प्राणी, पदार्थ इत्यादि होने पर भी उनमें भगवान एक ही है। सोने से बने हुए गहनों में सोना प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा प्रत्यक्ष दिखाई देता है और मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी प्रत्यक्ष दिखाई देती है। परंतु परमात्मा से बने हुए संसार में परमात्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। इसलिए सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को समझने के लिए गेहूं के खेत का दृष्टांत दिया जाता है। किसान लोग गेहूं की हरी भरी खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। खेती को गाय खा जाती है तो वे कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी दिखाई न दे, पर यह गेहूं है, इसमें किसान को किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो तो वह उसको गेहूं नहीं मानेगा, अपितु कहेगा कि यह तो घास है, गेहूं कैसे हुआ? मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदा और बेचा है।
मैं जानता हूं कि गेहूं कैसा होता है, परंतु किसान यही कहेगा कि यह वह घास नहीं है जिसको पशु खाया करते हैं, यह तो गेहूं है। कारण कि आरंभ में बीज के रूप में गेहूं ही था और अंत में भी इसमें से गेहूं ही निकलेगा। अतः बीच में खेती रूप से यह गेहूं ही है। जो आरंभ और अंत में होता है वह बीच में भी होता है, यह सिद्धांत है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के आदि बीज हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज मैं ही हूं, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और फिर वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर भगवान पैदा नहीं होते और अनंत सृष्टियों को पैदा करके भी स्वयं ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को सनातन और अव्यय बीज कहा है। आम के बगीचे में आम का एक फल भी न हो तो भी वह बगीचा आम का ही कहलाता है। कारण कि पहले भी आम के बीज थे, फिर उनमें वृक्ष उत्पन्न हुए और अंत में उनमें आम ही निकलेंगे। इसलिए बीच में भी वह आम का ही बगीचा कहलाया। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, बाजरे से बाजरा पैदा होता है, ज्वार से ज्वार और मक्का से मक्का। सबके बीज अलग अलग हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक ही बीज से अनंत भेदों वाली सृष्टि पैदा हो जाती है। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और बाद में भी परमात्मा रहेंगे। फिर बीच में दूसरा कहां से आया? सोने के गहनों में सोना दिखाई देता है और गेहूं की खेती में गेहूं नहीं दिखता। इसका तात्पर्य दिखने या न दिखने में नहीं है, अपितु तत्व को एक बताने में है। सभी दृष्टांतों का तात्पर्य है कि तत्व एक ही है, चाहे दिखे चाहे ना दिखे। भगवान कहते हैं कि अमृत भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत भी भगवान का स्वरूप है, असत भी भगवान का स्वरूप है। सुंदर पुष्प खिले हैं, सुगंध आ रही है, तो भी वह भगवान का स्वरूप है। और मांस हड्डियां मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो, तो भी वह भगवान का स्वरूप है। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप वराह इत्यादि रूप भी धारण किए। वे कोई भी रूप धारण करें, हैं तो भगवान ही। वे चाहे किसी भी रूप में आए, उनकी मर्जी है। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला करते हैं। वराह का रूप धारण करके वे वराह की तरह लीला करते हैं। मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह लीला करते हैं। नृसिंह रूप धारण करके वे प्रहलाद जी को चाटते हैं। भगवान उत्तंक ऋषि से कहते हैं महाभारत में कि मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तद अनुरूप बर्ताव करता हूं। भगवान सत्ययुग में सत्ययुग की लीला करते हैं, कलयुग में कलयुग की लीला करते हैं। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझना चाहिए कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे कोई भी रूप धारण करके कैसे ही लीला करें, हमारी दृष्टि उनको छोड़कर कहीं नहीं जानी चाहिए। भगवान कहते तो हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जैसे सब जगह
बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखाई देगी। ऐसे ही जब सब रूपों में भगवान ही हों तो भगवान छिपेंगे कैसे? कहाँ छिपेंगे? किसके पीछे छिपेंगे? तात्पर्य है कि एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। उस परमात्मा में न मैं है, न तू है, न यह है, न वह है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, न सर्ग है, महासर्ग है, न प्रलय है, महाप्रलय है, न देवता है, न मनुष्य है, न राक्षस है, न पशु है, न पक्षी है, न भूत प्रेत पिशाच है, न जड़ है, न चेतन, न स्थावर है, न जंगम। एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वे एक ही अनेक रूपों में बने हुए हैं। वे एक ही अनंत रूपों में भासित हो रहे हैं। और खास बात यह है कि संसार के साथ हमारा संबंध बनावटी है, माना हुआ है, और परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है, सच्चा है। जिसके साथ हमारा माना हुआ संबंध है उसकी सेवा करनी है, और जिसके साथ हमारा वास्तविक संबंध है उससे प्रेम करना है। न तो संसार से कुछ चाहना है और न परमात्मा से ही कुछ चाहना है। सेवा और प्रेम साधक का स्वरूप है। जब साधक परमात्मा को संसार रूप में देखता है तब वह सेवा करता है, और जब परमात्मा को परमात्मा रूप में देखता है तब वह प्रेम करता है। परंतु साधक सेवक तभी हो सकता है जब वह इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मेरा तो कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, तू ही तू, तू ही तू। वह प्रेमी तभी हो सकता है जब वह इस सत्य को स्वीकार कर ले कि केवल भगवान ही अपने हैं। यदि साधक विवेक पूर्वक विचार करे तो वह अपने में ही संसार को देखेगा और परमात्मा में ही अपने को देखेगा। संसार तो प्रतिक्षण बदल रहा है, उत्पन्न और नष्ट होता है, पर परमात्मा कभी नहीं बदलते। जो बदलता है उसकी सत्ता नहीं होती, और जो नहीं बदलता उसी की सत्ता होती है। जब साधक सर्वथा बुराई रहित हो जाता है तब उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं रहता। फिर उसकी परमात्मा से न तो दूरी रहती है, न भेद रहता है, और न भिन्नता रहती है। इसी को गीता ने वासुदेवः सर्वम पदों से कहा है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।